एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे बसे एक शांतिपूर्ण गांव में थॉमस नाम का एक विनम्र और दयालु लकड़हारा रहता था। थॉमस अपने सौम्य स्वभाव, कड़ी मेहनत और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। हर दिन थॉमस जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता था, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गांव के बाजार में बेचता था। वह हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि केवल वही ले जाए जिसकी उसे आवश्यकता है। उसने कभी भी अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक सुबह जब थॉमस जंगल के बीचों बीच था, उसे हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने आवाज का पीछा किया और जल्द ही एक घायल हिरण के बच्चे के पास पहुंचा। उसका पैर एक शिकारी के जाल में फंस गया था और बेचारा हिरण बहुत पीड़ा में था। बिना किसी हिचकिचाहट के थॉमस ने सावधानी से हिरण को जाल से मुक्त कर दिया और अपने द्वारा एकत्रित की गई जड़ी बूटियों को हिरण के घाव में लगा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, थॉमस नियमित रूप से हिरण से मिलने जाता था और हिरण को देखभाल और प्यार से वापस स्वस्थ कर देता था। हिरण, जिसका नाम उन्होंने डेजी रखा, उनका वफादार साथी बन गया। वे अक्सर एक साथ जंगल का भ्रमण करते थे, जिससे एक गहरा और अटूट बंधन बन गया। एक दिन जैसे ही सर्दियां करीब आईं, थॉमस ने देखा कि भारी बर्फबारी के कारण जंगल के जानवर भोजन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह जानता था कि उन्हें उनकी मदद के लिए कुछ करना होगा। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने भोजन की अल्प आपूर्ति को जानवरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं की और वन प्राणियों को खाना खिलाया, जिससे यह हुआ कि वे कठोर सर्दी से बचे रहें। थॉमस की निस्वार्थता की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। वे उनकी करुणा और दूसरों की भलाई के लिए बलिदान देने की इच्छा से प्रेरित थे। आखिरकार एक दिन सारे बर्फ पिघल गए और नई सुबह हुई। डेजी, जो अब मजबूत और स्वस्थ है, जंगल में लौट आई, लेकिन वह अक्सर थॉमस से मिलने जाती थी। अपनी उपस्थिति से हमेशा खुशी और शांति की भावना लाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, थॉमस की दयालुता के कार्यों ने उनके गांव और उसके बाहर सकारात्मक प्रभाव डालना जारी रखा। लोगों ने उनके उदाहरण का अनुसरण करना शुरू कर दिया और ग्रामीणों और जंगल के बीच का संबंध बदल गया। और इस प्रकार दयालु लकड़हारे थॉमस और उसके प्रिय मित्र डेजी की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक प्रेरणा बन गई। इसने सभी को याद दिलाया कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी करुणा का एक भी कार्य एक प्रभावशाली प्रभाव डाल सकता है, जीवन बदल सकता है और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकता है।